नमस्ते चंडिकाय नमो नारायण। मित्रों, अभी आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम आदि रील पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया जा रहा था, उस पर पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने अपनी शक्ति दिखाई है। और यह सरकार का, पुलिस प्रशासन का बहुत ही अच्छा निर्णय था। पुलिस प्रशासन के, सरकार के इस निर्णय के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके इस कार्य को देखकर हृदय प्रसन्नित हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है, आनंदित हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या ऐसा क्यों रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि वह आंदोलन नहीं था, वह शुरुआत तो नीट की परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह देशद्रोह का रूप धारण कर चुका था, है ना। लेकिन बहुत से रील पे मैंने ऐसा देखा कि वह पुलिस की नकारात्मक छवि को दिखा रहे हैं, और बहुत से लोगों ने इसे अपनी स्टेटस स्टोरी में भी लगाया, जिसमें पुलिस प्रशासन की एक नकारात्मक छवि बनी, जो कि सर्वथा अनुचित है और सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। पुलिस प्रशासन ने जो किया बहुत उचित किया, क्योंकि देशद्रोहियों के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वही व्यवहार उन आंदोलनकर्ताओं के साथ हुआ है। बहुत से लोगों को मेरी बातें यहाँ पे बुरी लग सकती हैं, पर बुरा मानने का कोई विषय नहीं है। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो पर आगे बने रहे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ। ठीक है, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप समझिए कि 3 मई 2026 को नीट की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसका पेपर लीक हुआ, जिसके कारण विद्यार्थियों में आक्रोश भी देखने को मिला, जो कि बहुत उचित भी था। उचित इसलिए था क्योंकि हर विद्यार्थी चाहता है कि उसको उसकी मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त हो। ठीक है, और उनके भीतर छिपी इस आक्रोश को कुछ देशद्रोही तत्वों ने देखा, उसका आकलन किया और उसे अपनी राजनीति का जरिया बना लिया। ठीक है, उसको उन्होंने जरिया बनाया देश तबाह करने का। एक षड्यंत्र रचा जाता है जिसे आंदोलन का नाम दिया गया, शिक्षा व्यवस्था के प्रति आंदोलन किया जा रहा है, ऐसा वो नाम दिया गया, जो कि पूर्णतया छल था। आप समझिए, जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे देशद्रोह आंदोलन बनता कैसे। वहाँ पर जो भी कैंडिडेट उपस्थित थे, जो भी उस आंदोलन में उपस्थित आंदोलनकर्ता, वो खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि हम यहाँ पे नीट जैसे गंभीर विषयों को लेकर आए थे, है ना, शिक्षा व्यवस्था जैसे गंभीर विषयों पर बात करने आए थे, पर उन विषयों पर 1% भी बात नहीं हुई। बाकी सभी विषयों पर बात हो रही है जो देशद्रोह के लक्षण को लक्षितार्थ करते हैं। और इस जो आंदोलन थी, इसमें सभी विद्यार्थियों को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। वह इसलिए नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसमें से बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे, बहुत दूर दूर से आए थे। कोई गुड़ चना खा के है, तो कोई केवल पानी पी के है, कोई तो जिसके पास सामर्थ्य नहीं, वो बिल्कुल नहीं खा पी रहा है। ऐसी स्थिति है। यह सभी आए थे कि हमारे हक की बात की जाएगी, हमारे हिस्से की बात की जाएगी, शिक्षा व्यवस्था की बात की जाएगी, नीट के पेपर के ऊपर बात की जाएगी, पर इन सभी विषयों पर बात नहीं हुआ। केवल जो भी बात हुआ वो देशद्रोह का एक विषय बनकर रह गया। इसी कारण से सरकार को एक्शन लेना पड़ा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं इस आंदोलन को देशद्रोह क्यों बोल रहा हूँ, इसके बहुत से कारण हैं। ठीक है, इसमें मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, इसमें सभी विद्यार्थियों का दोष नहीं है। वो तो सपना कुछ और लेके आए थे, उनका जो है कि जाल में फंस गए हुए, है ना, देशद्रोहियों के जाल में ये फंस गए, जिनके कारण उनको भी लाठी खाना पड़ा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनको पता था आज लाठी चार्ज होगा, और वो बाहर घूम रहे थे। आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो पर उनके बारे में भी। ठीक है, तो पहला आप देखिए, नीट के विषय पे तो कितना बात हुआ नहीं हुआ, इसकी तो कोई जानकारी कहीं पे भी आपको देखने को जल्दी से नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप इसमें देखिए धारा 370, जिसका नीट के साथ कोई लागू धारा 370 जिसका नीट के जैसे विषय के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, राम जी का विषय, उसका भी नीट शिक्षा व्यवस्था के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मोदी जी का इस्तीफ़ा, ये भी शिक्षा व्यवस्था के साथ लेना देना नहीं है। बोलते हम मोदी जी का इस्तीफ़ा लेकर रहेंगे वही आंदोलन में।
एक है विजय दहिया नाम का व्यक्ति, वो प्रेमानंद महाराज जी के बारे में उल्टा सीधे बातें कर रहा है, प्रेम भाई कह रहा है, ठीक है। जनेऊ शिखा के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर, मनुस्मृति के ऊपर अभद्र भाषाएं बोल रहा है। क्या यही नीट के विषय थे? क्या यही शिक्षा व्यवस्था के विषय थे? क्या इसी के प्रति आप लोगों ने आंदोलन करना चाहा था? और बहुत से विद्यार्थी बोल भी रहे हैं, हम इन सब विषयों पर आंदोलन करने नहीं आए थे, हम ब्राह्मणवाद, मनुवाद, इन सभी विषयों पर आंदोलन नहीं करने आए थे। बीजेपी से स्वतंत्र होने के लिए नहीं आए थे, आरएसएस से स्वतंत्र होने के लिए नहीं आए थे। आरएसएस बीजेपी के प्रति हमारा आंदोलन नहीं था, हमारा आंदोलन शिक्षा के प्रति था। लेकिन उन सभी विषयों को ना बोलकर बाकी सभी देशद्रोही विषय बोले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये विजय दहिया वही व्यक्ति है जिसको पता होगा कहीं ना कहीं से इनका एजेंडा होगा, और जिसको कहीं ना कहीं से खबर मिला होगा कि आज लाठीचार्ज होने वाला है, आज माहौल बिगड़ने वाला है, ये व्यक्ति बाहर घूम रहा है और किसी ने इसको पकड़ लिया। गाली भी बहुत पड़ा है वीडियो में, उसका वीडियो शूट करते हुए, कि जब वहाँ सब लात खा रहे हैं तो तुम यहाँ घूम रहे हो। भाई, तुम इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे हो और तुम यहाँ पे घूम रहे हो, वहाँ सब लात खा रहे हैं, ठीक है। और सुनिए, उमर खालिद जैसे आतंकवादियों को इस आंदोलन में पूर्ण समर्थन मिला है, पूर्ण समर्थन मिला है इस आंदोलन का उमर खालिद को। सब कहते हैं हम उमर खालिद को समर्थन करते हैं, उमर खालिद के साथ गलत हुआ। उमर खालिद है कौन? एक आतंकवादी, यही सत्य है। उमर खालिद एक आतंकवादी है जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो कहता है एक अफजल को मारो तो 1000 अफजल, ऐसे भड़काऊ नारे लगाते। उस उमर खालिद का, उस आतंकवादी का समर्थन यहाँ पे किया जा रहा है। उस अरुंधति रॉय का यहाँ पे समर्थन किया जा रहा है जो अपने 2010 के भाषण में कहती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ये वही अरुंधति रॉय है जिसका यासीन मलिक, एक मैं नाम दे दूँ, हाँ, यासीन मलिक, ये वही अरुंधति रॉय है जिसका संबंध यासीन मलिक के साथ बताया जाता है। और यह यासीन मलिक को बहुत बार अरुंधति के रॉय के साथ फ़ोटो में कैप्चर भी किया गया है। ये यासीन मलिक वही है जो 2022 में टेरर फंड केस के अंतर्गत इसे अरेस्ट कर लिया जाता है, उस पर कार्रवाई होती है। ऐसे ऐसे अरुंधति रॉय जैसे, है ना, विजय दहिया जैसे लोग इस आंदोलन में शामिल हुए, उस मंच का उपयोग किया, छात्रों के बीच एक भड़काऊ मैसेज का प्रचार किया। इन सभी विषयों ने इस आंदोलन को मिलकर देशद्रोह का रूप दे दिया। तो यदि इन पे लाठीचार्ज होता है तो किसी प्रकार से गलत नहीं है। एक महिला और स्टेज पर चढ़ के बोल रही है कि सब ने तो भारत को माता कह दिया पर इसके बाप को कोई नहीं ढूंढ पाया। और मतलब आप सभी को लग रहा है, जितने भी लोग स्टेटस डाल रहे हैं इसके समर्थन में, कि स्टूडेंट पर अत्याचार हुआ। ऐसा माहौल ही बन गया था कि अत्याचार करना आवश्यक था। सठे साध्यम समाचरेत, संस्कृत का एक सूक्ति है जिसका अर्थ होता है दुष्टों के साथ दुष्टवत ही व्यवहार किया जाता है। यदि तुम उमर खालिद को सपोर्ट करोगे, अरुंधति रॉय को सपोर्ट करोगे, यासीन मलिक को सपोर्ट करोगे, विजय दहिया जैसे धूर्तों को सपोर्ट करोगे, तो तुम लाठी नहीं खाओगे तो क्या तुम्हारी आरती उतारी जाएगी? और मैंने जितने भी विषयों को, जितने भी बिंदुओं को यहाँ पकड़ के रखा है ना, मेरे पास सभी का एक एक प्रमाण है। यथारूप प्रमाण दूंगा, ऐसा भी नहीं। आप मुझसे कोई प्रमाण मांगता है तो कि आपने ये जो बात कही है इस वीडियो में उसका प्रमाण दीजिए, तो मैं उसको दूंगा प्रमाण, और यथारूप प्रमाण दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं जो बात बोल रहा हूँ ऐसा किसी से मैंने सुना, उसका मैंने वीडियो देखा, फिर मैंने आपको आगे बोला, ऐसा नहीं। जिसने जो बोला है वो ऐसा का वैसा, सीधा एक एक वीडियो का प्रमाण दे सकता हूँ मैं, एक एक अपने वचनों का प्रमाण दे सकता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे बोला है। तो चीज़ों को समझिए। ये वहाँ लाठीचार्ज हुआ है, इस पर भावुक मत होइए। मैं समझता हूँ जो वही व्यक्ति देश के प्रति समर्पण रखते हैं, देश को थोड़ा सा भी इज्जत देते होंगे, है ना, देश के प्रति उनके मन में थोड़ी सी भी देशभक्ति होगी, वह इस विषय को अवश्य समझेंगे और पुलिस प्रशासन का और सरकार का समर्थन करेंगे।
बाकी देशद्रोहियों के लिए पुलिस प्रशासन, सरकार, हमारे सुरक्षा बल अवश्य एक्शन उठाएंगे। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ अपने बातों को विराम देना चाहूँगा। आप सभी को नमः शिवाय, नमो नारायण।